उसके शुरू में उन्होंने एक बात लिखी है कि मैंने ये सोचा और ये तय किया कि मैं अपनी आँखों से तासुब की पट्टी हटाकर जुस्तजू करूँगा। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, ये मेरा अपना ज़ाती दावा है ये, कि अगर वाक़ईन कोई शख्स आँखों से तासुब की पट्टी हटाकर जुस्तजू करे, मैं चैलेंज से ये बात कह सकता हूँ कि वो शिया होने के अलावा उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन शर्त क्या है? शर्त यह है कि आँखों से तासुब की पट्टी हटाए। अब मसला यह है कि जहाँ पर तासुब की बात हो, जहाँ पर आपने किसी के जुर्म को देखकर आंखें बंद कर लेनी हो, वहाँ किस जुर्म की किसको सज़ा दी जाती है? हमारे मुल्क में किसको सज़ा मिलती है? लोग कत्ल करके आज़ाद घूमते हैं, लोग डाके डाल के आज़ाद घूमते हैं, लोग ये आपके सामने स्नैचिज इतनी होती हैं, स्नैचिंग्स, ठीक है ना, फुटेजेस भी आते हैं, शक्लें भी आती हैं, कितने लोग पकड़े जाते हैं? ये उस वक्त पकड़े जाएं या उनको सज़ा उस वक्त हो कि जब जो इसके रिलेटेड अफराद हैं वो ये काम करना चाहें। अगर वो देखते हुए भी आंखें बंद कर लें, वो देखते हुए भी मुंह मोड़ लें, तो क्या होगा? वही होगा जो हो रहा है। या चोरियां भी होती हैं, या डाके भी डलते हैं, या सब कुछ होता है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ बड़े बड़े खजाने हजम हो जाते हैं, मगर कोई डकार लेने वाला भी यहाँ पे नहीं होता और कोई उनसे पूछगिछ करने वाला भी नहीं है। बड़े बड़े केसेस जो हैं वो आज़ाद हो जाते हैं। ये हमारा निज़ाम है, बल्कि ये निज़ाम नहीं, निज़ाम ना होने का ये नतीजा है, ये निज़ाम ना होने के असरात हैं। तो अगर कोई भी शख्स आँखों से पट्टी हटा ले तासुब की और जुस्तजू करना चाहे, तो यकीन माने उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। वो जो अल्लाह के रसूल ने कहा था ना 73 फ़िरके बनेंगे तो एक ही निजात पाने वाला होगा, वो सब के सब फिर निजात पाने वाले फ़िरके का हिस्सा होंगे। लेकिन अगर तासुब ना हो तो, लेकिन अगर जहाँ किसी का जुर्म आया सामने, आप अरे छोड़ दो यार, वो तो वो उनको छोड़ दो, इनको छोड़ दो, उनको छोड़ दो, उनको छोड़ दो, तो बस फिर सबको ही छोड़ दो, फिर किसी को भी ना पकड़ो। फिर ये इसी तरह के बिल आएंगे ताकि जिसको भी बचाना हो आप बचा सकें। एक छोटा सा ऊपर रज़ी अल्लाह लिख दें तो वो बच जाएगा, वो चाहे जैसा मर्जी तारीख में उसका किरदार गुजरा हो, तो ये तो हाल होगा फिर। लिहाजा ये ज़हन में रखें, तशय्यो इतना मजबूत मज़हब है, अहले बैत इतनी मजबूत हस्तियाँ हैं कि अगर कोई शख्स जुस्तजू करना चाहे तो उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता है। तो तारुफ, फजीलत, दर्जात ये मौजूद है इस कायनात के अंदर, इसका इनकार नहीं किया जा सकता। मैं एक दो आयतें आपकी तरफ इशारा करूँ, आप ख़ुद इन पर गौर करें। कुरान ने एक तो ये आयत जो मैंने सरनामे में सूरह बकरा की आयत नंबर 253 का पहला हिस्सा है कि हमने बाज़ रसूलों को बाज़ पे फजीलत दी। इसके अलावा आप आएँ, हल यस्तविल लज़ीना यालमूना वल लज़ीना ला यालमून, जानने वाला और ना जानने वाला क्या बराबर हो सकते हैं? इसका मतलब है जानने वाले को ना जानने वाले पर फजीलत और फौकियत है। इसी तरीके से आप बाज़ और कुरान की आयतें देखें, सूरह नहल में परवरदिगार आलम का इरशाद है कि क्या वो लोग के जो किसी काम की कुदरत नहीं रखते और दूसरे के रहमो करम पर हैं, और वो लोग के जो खुल्लम खुल्ला और एलानिया और सिर्रन, कि बाज़ ने तर्जुमा दिन और रात की है, उसमें अपने खुदा के दिए हुए माल से खुदा की राह में सदका करते हैं, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? इसका मतलब है सदका देने वाले की फजीलत उस शख्स की निस्बत के जो सदका नहीं देता मौजूद है। इसी तरह वो शख्स के जो कल्लुन अला मौलाहू, अपने मौला पर बोझ है, वो बराबर हो सकता है उसके साथ कि यामुरु बिल अदल, जो अदल का अमर करता है। कभी ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। इसका मतलब है अदल करने वाला दूसरे की निस्बत फौकियत रखता है। तो कुरान में भी तफाजुल के और फजीलतों के कुछ मयारात दिए हैं। इल्म को फजीलत दी है, सदक़े को फजीलत दी है, कुरान ने अदालत को फजीलत दी है कि ये कुछ फजीलत का मयार हैं जिसकी बिना पर इनको दूसरों के ऊपर फौकियत और फजीलत हासिल है। अच्छा, अब जो भी साहिब फ़ज़ल है,
अच्छा, एक और बात मैं अर्ज़ करूँ इस बात से पहले, कुरान ने बहुत सी आयत ऐसी हैं, हाँ शान नुज़ूल में कोई आयत की ज़िम्न में रिवायत आ गई जी ये आयत फ़लाने के बारे में नाज़िल हुई, वो आयत फ़लाने के बारे में नाज़िल, एक अलग बहस है। लेकिन आप पूरे कुरान की खुदा की रविश को उठा के देख लें, परवरदिगार आलम की रविश नहीं है इस बात पर कि परवरदिगार आलम उस आयत में नाम ले। खुदा ने अगर साहिबान फजीलत का तज़किरा किए तो भी नाम नहीं लिया, खुदा ने अगर मुनाफिकों का तज़किरा किए तब भी नाम नहीं लिया। पूरी सूरह मुनाफिकून पढ़ें आप, कहीं किसी मुनाफिक का नाम आया? सूरह मुनाफिकून में कुल या अय्युल काफिरून, काफिरों का तज़किरा है, कहीं काफिरों का नाम आया? नहीं आया। परवरदिगार आलम ने असल रविश खुदा की ये है कुरान में कि ना साहिबान फजीलत का नाम दिया है खुदा ने और ना ही काफिरों का नाम दिया है। अच्छा, इसके पीछे लॉजिक भी है। एक बात जो उलमा ने नकल की है इसकी लॉजिक में, देखिए परवरदिगार आलम ने ये गारंटी ली है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने इस कुरान को नाजिल किया और हम ही इस कुरान की हिफाजत करेंगे और इस कुरान को तहरीफ से बचाएंगे। तहरीफ का मतलब क्या होता है? कमी और ज़्यादती। ना इस कुरान में कोई कमी आने पाएगी, ना इस कुरान में कोई ज़्यादती आने पाएगी। मैं इस बात को समझाने के लिए एक और आपकी खिदमत में मिसाल अर्ज़ करूं। रिवायतें आपने सुनी हैं कि रसूल खुदा ने कहा अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। अल्लाह के नबी ने अली को इल्म का दरवाज़ा बनाया तो दूसरों ने दरवाज़े के साथ खिड़कियां भी डाल दी, रोशनदान भी डाल दिए। हुआ ना ये तारीख में? अच्छा, अल्लाह के रसूल ने कहा हसन व हुसैन सैयदा शबाबिल अहलिल जन्ना, हसन और हुसैन जवानान जन्नत के सरदार हैं, तो उन्होंने बूढ़ों के सरदार भी बना डाले, जबकि जन्नत में कोई बूढ़ा जाने वाला ही नहीं है, मगर सरदार होंगे बूढ़ों के। ये हुआ ना, तारीख है ना हमारे सामने, रिवायतें मौजूद हैं, आपको मिल जाएंगी, आप जाके मालूमात करें, किताबें देखें, आपको मिल जाएंगी। इधर रसूल खुदा ने दरवाज़ा बनाया, उधर खिड़कियां भी आ गई, पता नहीं परनाले भी आ गए, कौन कौन आ गया। इधर अल्लाह के रसूल ने सरदार बनाए तो उधर दूसरे सरदार आ गए। अगर अल्लाह किताब खुदा में अपनी कलाम में नाम ले लेता तो कुछ आयतें हो सकता है बढ़ जाती। भाई जो रिवायतों में ऊंच नीच कर सकता है, जिसके अंदर इतनी जुर्रत है, जो रिवायत में जुर्रत दिखा सकता है, तो वो आयत में जुर्रत नहीं दिखा सकता, वो आयत में भी जुर्रत दिखा सकता है। तो मुमकिन है कुछ आयतें बढ़ जाती, और अगर फजीलत वालों के नाम आ जाते या कुछ काफिरों के नाम आ जाते, कुछ मुनाफिकों के नाम आ जाते, तो हो सकता है कुछ आयतें कम हो जाती। अब अल्लाह ने उसको कमी से भी बचाना था और अल्लाह ने उसे ज़्यादती से भी बचाना था, लिहाजा परवरदिगार आलम ने नाम नहीं दिए, अलामतें बताई हैं, अलामतें बयान की हैं। उन अलामतों के ज़रिए जो पहचानने वाला होगा वो पहचान लेगा, जो अहले दिल होता है वो समझ जाता है कि किसकी बात हो रही है। अब फ़र्ज़ करें, देखें अब बाज़ मिसालें अब समझाने के लिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, मेरा कोई ख़ास बंदा मकसद नहीं है, लेकिन फ़र्ज़ करें अगर किसी मौलाना ने यहाँ पे कोई मजलिस पढ़ी हो, अब उनके इस किस्म की खुसूसियात बयान किए, आपका ज़हन फ़ौरन क्या जाएगा? ये फ़लाने मौलाना की बात कर रहे हैं, ये तो उन्होंने किया था, ये या उन्होंने ही कहा था, ये हरकत उनकी थी। फ़ौरन उन अलामतों को देखकर आपका ज़हन कहाँ जाएगा? उस शख्स की तरफ जाएगा कि जिसने ये बात कही होगी या जिसने ये काम किया होगा। ये एक नॉर्मल सी चीज़ है कि जब भी कराइन बयान किए जाते हैं, जब भी सिफ़ात बयान की जाती हैं, वो कराइन और सिफ़ात उसका काम ही यही होता है कि वो आपको किसी न किसी ज़ात की तरफ मुंतकिल करते हैं। अब अगर कुरान ने ये कह दिया कि इन्नमा वलियकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलात व यूतूनज़्ज़कात व हुम राकिऊन,
तो ये जो अलामतें कुरान ने बयान की हैं, खुद व खुद इंसान का जहन एक ऐसी ज़ात की तरफ जाता है कि जिसने रुकू की हालत में अंगूठी सदका दी थी। अब नाम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी खुदा को, नाम लेता तो मुश्किल थी, लेकिन सिफत बयान कर दी। कुरान तहरीफ से भी बच गया और परवरदिगार आलम ने अपना पैगाम भी लोगों तक पहुंचा दिया। जिसको कहते हैं ना, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। ये रविश इख्तियार की है परवरदिगार आलम ने कुरान में, और एक जगह नहीं कई जगह पर। पॉजिटिवली भी यानी सिफ़ात के और फ़ज़ाइल के एतबार से भी, और नेगेटिवली भी, जहाँ पर किसी मुनाफिक का तज़किरा है, जहाँ पर किसी और काफिर का तज़किरा है, तो उसकी अलामतें बयान की हैं कि जिसके ज़रिए इंसान पहुँच सकता है कि ये किसकी बात की जा रही है। ये कुरान की रविश है। मैं इसी रविश से इन 2-3 मजलिसों में कुछ इस्तिफ़ादा करना चाह रहा हूँ कि हम इस बात पे गौर करें। देखें, अब ये भी मैं बता दूं कि इसकी वजह क्या बनी कि क्यों मैं इस तरीके से कुछ बातें आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूँ। देखिए, जो हमारे सामने यहाँ पे बुज़ुर्गान बैठे हुए हैं, उनका दीन भी पक्का, उनका ईमान भी पक्का, वो इतनी मुश्किल में नहीं है। और ये माशाल्लाह ये ऐसे हैं कि बहुत सारे अफराद तो सोशल मीडिया से भी दूर ही होंगे, तो इसलिए उनको पता ही नहीं कि वहाँ चल क्या रहा है। लेकिन जो जवान मेरे सामने बैठे हुए हैं, बच्चे मेरे सामने बैठे हुए हैं, ये इस ज़माने के बच्चे हैं और जवान हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है। कितने ही अफराद मुझे मिलते हैं, बाज़ औक़ात वो ये कहते हैं कि जी हम मुख्तलिफ़ ग्रुपों में नाम बदल के घुसे हुए हैं, इधर उधर की कहानियाँ चलती रहती हैं, जो प्लस माइनसेस, एतराज़ात, इख्तलाफात ये चल रहे होते हैं। तो कम से कम हमारे बच्चों को बहुत सी चीज़ें मालूम होनी चाहिए, ताकि कल को अगर वो उनके जहन में कोई चीज़ डाली जाए तो उनको पता तो हो कि इसका जवाब क्या है, या ये किसकी बात हो रही है, या हम अगर दिफा करना चाहें तो हम कैसे किसी का दिफा कर सकते हैं। तो इसलिए हर तरह से, जिसको कहें हर एंगल से, हमें हमारे बच्चों के जहनों को आमादा करना है ताकि वो इस दौड़ में शामिल हो सकें, इस जंग का हिस्सा बन सकें, और इस जंग में कम से कम, देखिए मैं नहीं कहता कि ये जीतें, अगर नहीं जीतते तो कम से कम हारें भी नहीं। अगर जीतते नहीं हैं तो कम से कम हारें भी नहीं, अपना ईमान तो ना खो बैठें। इनके जहन में तो एतराज़ ना आ जाए कि यार ये क्यों ऐसा और वो क्यों ऐसा, हम क्यों ऐसे बोलते हैं और हम क्यों ऐसे करते हैं, ये बात तो सही कर रहा है। वो बातें देखें, जब भी एतराज़ात किए जाते हैं तो कोई उसको, जिसको कहें ना, बड़ी खूबसूरत अंदाज से पेश करके आपके सामने पेश किए जाते हैं ना। अब उसके अंदर कहाँ गड़बड़ की जा रही है, बाज़ औक़ात पता भी नहीं चलता इंसान को कि गड़बड़ कहाँ हो रही है। लिहाजा कहते हैं यार बात तो सही कर रही है। सिफ़ीन के मैदान में क्या हुआ था, क्या हुआ था सिफ़ीन के मैदान में? एक नारा, एक स्लोगन, जंग का तख्ता पलट गया। एक नारा, एक स्लोगन, जंग का तख्ता पलट गया। वो नारा क्या था? ला हुक्मा इल्ला लिल्लाह, फैसला सिर्फ अल्लाह की किताब से होगा, फैसला खुदा का होगा। कुरान ने जो पे बुलंद किया था ना, और नारा ये लगाया था कि फैसला खुदा की किताब से। कौन सा मुसलमान है जो इनकार करेगा? कोई मुसलमान होते हुए इस बात का इनकार कर सकते कि हमें कुरान से फैसला नहीं चाहिए? कर सकता है कोई मुसलमान? नहीं करेगा ना। बात तो बड़ी प्यारी की, मगर अली ने क्या कहा? अली ने कहा कलिमतुल हक व युरादु बिहल बातिल। बात अच्छी कर रहा है, सही कर रहा है, बिल्कुल बरहक बात है, लेकिन इरादा इसका बातिल का है, मिसगाइड करना चाह रहे तुम्हें। अली ने तो समझा दिया उस वक्त, मगर इस वक्त तो अली मौजूद नहीं है हमारे दरमियान। अब हमें खुद इतना होशियार होने की ज़रूरत है कि हमें पता हो कि कौन कहाँ पर बात सही कर रहा है मगर इरादा बातिल का करता है। जब तक ये चीज़ें हमारे बच्चों के ज़हनों में मुंतकिल नहीं होंगी, उस वक्त तक वो बच्चे फ़ैसला नहीं कर सकते। लिहाजा हमें अपने बच्चों को आमादा करना है। मैं कल की मजलिस के लिए एक तमहीदी बात करने जा रहा हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह चंद जुमले मसाइब की और आपकी जय में तमाम। देखें, जो मैंने अर्ज़ किया आपकी खिदमत में, वैसे अगर देखा जाए
तो जो भी ज़िक्र सैयदुल शुहदा करता है, जो भी अहले बैत का तज़किरा करता है, उनके फ़ज़ाइल को बयान करता है, उनके मसाइब को बयान करता है, तो ज़ाकिर होने के नाते तो जो भी ज़ाकिर है वो ज़ाकिर है, उसका एक मकाम है, उसका एक मर्तबा है, उसकी एक फ़जीलत है, और इस्लामी तालीमात में उसका एक मकाम उसको दिया गया है ज़ाकिर होने के नाते, ज़ाकिर अहले बैत होने के नाते। उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता, उसमें कोई ऊंच नीच नहीं है। लेकिन बहरहाल मैंने कहा ना, हमारे माशरे के भी तो माशरा भी तो है ना साथ साथ, तो माशरे में तो ये ऊंच नीच तो है हमारे यहाँ। एक नोहा खान है जो इतना मशहूर नहीं है, और एक नोहा खान है जो बहुत ही मशहूर है। फ़र्क होता है नहीं होता दोनों में? एक ज़ाकिर है जो बहुत मशहूर नहीं है, एक ज़ाकिर है जो बहुत मशहूर है। फ़र्क डालते हैं दोनों में? नहीं डालते। अगर कहीं पर बिना इस बात पर हो कि जिसको कहते हैं ना एक सरप्राइज़ महफिल है, जिसमें आपने नाम डिस्क्लोज़ नहीं करना कि कौन आ रहे हैं, लेकिन बाज़ औक़ात आप क्या करते हैं, जो एहतमाम जब इंसान देखता है तो एहतमाम से अंदाज़ा लगाता है। सही है, बहुत एक्यूरेट शायद ना पहुंच पाए, लेकिन एक अंदाज़ा लगा लेता है कि आने वाले का लेवल क्या है, आने वाले का लेवल क्या है। कोई बड़ा नोहा खान आ रहा है, कोई आम सा नोहा खान आ रहा है। आम तौर पे तो हमारे यहाँ नाम देते हैं लोग कि जी आखिर में फ़लाँ नोहा खान आएगा या फ़लाँ नोहा खान आएगा, ये ना टाइम नहीं बताते हैं, बीच में छुपा देते हैं कि सारा टाइम पे ही रश रहे वो एक। लेकिन बिलाखिर अगर कहीं बिना हो के नाम नहीं बताना, लेकिन बिलाखिर जो एहतमाम किए जा रहे होते हैं वो एहतमाम कुछ ना कुछ तो चुगली करता है या नहीं करता। वो एहतमाम बताता है कि बिलाखिर कोई बड़ी शख्सियत आ रही है, चाहे वो ज़ाकिर हो, चाहे वो नोहा खान हो, चाहे वो कोई दुनियावी शख्सियत हो, चाहे वो कोई अल्लामा साहब हो, कोई भी हो, XYZ। जितनी बड़ी शख्सियत होती है यकीनन एहतमाम भी उसी हिसाब से होता है ना, और उसी एहतमाम से इंसान को अंदाज़ा हो जाता है कि आज जो आने वाला है वो कोई बहुत ही बड़ी शख्सियत आ रही है, या कोई अहम शख्सियत आ रही है, या कोई नामवर शख्सियत आ रही है। मुझे याद पड़ता है, शायद एक बात मैंने शायद यहाँ पर बयान की थी पिछले साल या उससे पहले, जो अय्याम फ़ातिमी की मजलिसें थी उनमें कहीं मुझे लग रहा है कि मैंने यहाँ पे ये बात कही है। उसी बात को मैं बहुत ही शॉर्टली रिपीट करूँगा ताकि मतलब मैं आप तक समझा सकूं। मैं अपने बदन में ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूँ, वो सारा किस्सा मैं छोड़ते हुए चादर के नीचे 5 हस्तियाँ जमा हो गई। ठीक है जी। अब ये चादर के नीचे 5 हस्तियाँ जमा हैं। कौन कौन है? रसूल खुदा, जो पूरी कायनात का अफजल तरीन इंसान है, बल्कि शायद इससे भी बढ़कर पूरी कायनात की अफजल तरीन मखलूक है। इंसान तो सिर्फ इंसानियत में महदूद हो जाती है ना। जो कुछ भी खुदा ने बनाया है उन सब का सरदार खत्मी मर्तबत वो मौजूद है चादर में। अच्छा, उसके बाद उसी चादर में जनाब ज़हरा हैं, उसी चादर में अमीरुल मोमिनीन है, उसी चादर में हसन है, उसी चादर में हुसैन है। रसूल खुदा ओहदेदार परवरदिगार आलम हैं और ख़ातिमुल अंबिया, आखिरी रसूल, नबी, जो भी कहें आप, तो एक ओहदा है रसूल खुदा के पास। अमीरुल मोमिनीन सैयदुल औसिया हैं, इमामत का ओहदा उनके पास भी है। हसन और हुसैन, उनके पास भी इमामत का ओहदा है। तो 3 इमाम, एक अफजलुल अंबिया नबी, 4 हस्तियां मौजूद हैं, और एक जनाब ज़हरा हैं। अच्छा, ज़ाहिरी एतबार से अगर आप देखते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं जनाब ज़हरा का क्या ओहदा है, तो शरीयत और दीन के हिसाब से 2 ही ओहदे हैं जो अहम तरीन ओहदे हैं, एक नबूवत का और एक इमामत का। तो जनाब ज़हरा ना नबी हैं ना इमाम हैं। हाँ, आप कहें उम्मुल आयमा है, सर आँखों पर, बिल्कुल उम्मुल आयमा है, उनके उम्मुल आयमा होने में कोई शक नहीं, लेकिन इमाम तो नहीं है।
आप कहें कि जी खातिमुल अंबिया की बेटी हैं, सर आंखों पर, इसमें भी कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है कि खातिमुल अंबिया की बेटी हैं, लेकिन नबी तो नहीं है। बस ना नबी हैं ना इमाम हैं। लेकिन परवरदिगार आलम ने एक ही ऐलान किया है कि इन पांचों हस्तियों के लिए मेरा इरादा ये है कि मैं इनको हर तरह की रिज से पाको पाकीज़ा कर दूँ। यानी जो इसी से हम इस्मत निकालते हैं ना, इस्मत अहले बैत, इस्मत व तहारत अहले बैत, तो जो इस्मत व तहारत रसूल खुदा की है वही इस्मत व तहारत अली की भी है, वही इस्मत व तहारत हसन की भी है, वही इस्मत व तहारत हुसैन की भी है, और वही इस्मत व तहारत जनाब फ़ातिमा की भी है। मिल के दुरूद भेजें। अच्छा, इन चार के अंदर इस्मत व तहारत, ये जो इस्मत व तहारत है ना, ये समझे सबसे हाई लेवल की इस्मत व तहारत है। ये इस्मत व तहारत जो इन चार को मिली है, इनके ओहदे की वजह से मिली है ना। एक नबी था तो नबूवत के लिए इस्मत ज़रूरी, 3 इमाम थे तो इमाम के लिए मासूम होना ज़रूरी। अब सवाल ये है कि इनका तो ओहदा था और उस ओहदे की वजह से खुदा ने इनको इस्मत दी, जनाब ज़हरा को जो इस्मत दी वो क्यों दी? ओहदा तो नहीं है कोई ज़ाहिरी एतबार से, ना नबी है ना इमाम है। तो अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में कि ये बताता है, ये खुदा का, देखिए कोई खुदा का काम अबस और बेकार नहीं होता, खुदा का कोई काम लग़्व और बातिल नहीं है। अगर परवरदिगार आलम ने वही इस्मत और वही तहारत कि जो रसूल खुदा को दी है, जो अली मुर्तज़ा को दी है, जो हसन मुज्तबा को दी है, जो सैयद शुहदा को दी है, वही तहारत अगर फ़ातिमा ज़हरा को दी है, तो इसका मतलब ये है कि चाहे हमें उस ओहदे का नाम पता हो कि पता ना हो, हज़रत ज़हरा के पास भी कोई ना कोई ओहदा तो है, वरना परवरदिगार आलम वो इस्मत व तहारत जनाब ज़हरा को ना देता जो एक ओहदेदार को दी। भाई अगर कोई किस, हर ओहदे की अपनी मुराआत होती है ना, जो मुराआत एक ओहदेदार को दी जा रही है, अगर किसी और शख्स को भी वही कंपनी वही मुराआत दे रही है, तो चाहे वो ज़ाहिरी तौर पर कुर्सी पे बैठा हुआ ना भी हो, तो अंदाज़ा तो होगा ना कि इसका मतलब है कोई मिलता जुलता ओहदा इस बंदे के पास भी है। यही सूरत हाल जनाब ज़हरा की है। चाहे आप उस ओहदे, आपसे पूछें जी कौन सा ओहदा, आप कहेंगे नहीं मालूम। हर चीज़ का इल्म होना तो ज़रूरी नहीं है ना, आप कहेंगे नहीं मालूम। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर मालूम है कि जो काम परवरदिगार आलम ने जनाब ज़हरा और रसूल खुदा और अली मुर्तज़ा और हसन और हुसैन के साथ किया है, उससे ये समझ में आता है कि कुछ ना कुछ तो जनाब ज़हरा के पास है। व इल्ला कभी रसूल खुदा फ़ातिमा ज़हरा के लिए खड़े ना होते, कभी रसूल खुदा फ़ातिमा ज़हरा के लिए अच्छा, आप कहें जी रसूल खुदा बाप थे, फ़ातिमा ज़हरा उनकी इकलौती और चहेती बेटी थी, वो उनके एहतराम में खड़े होते थे। चले थोड़ी देर के लिए अगर हम ये फ़र्ज़ करें कि रसूल खुदा बाप होने के नाते फ़ातिमा ज़हरा का एहतराम करते थे, तो सुन्नत नबवी हो गई ना। तो फिर तो अली को भी ये काम करना चाहिए था कि जब भी ज़ैनब कुबरा आती, अली मुर्तज़ा को खड़ा होना चाहिए था, इसलिए कि अली से बढ़कर रसूल की सुन्नत पर अमल करने वाला कोई और नहीं मिलेगा आपको। लेकिन आपने कहीं किसी किताबों में ये नहीं पढ़ा होगा कि जब ज़ैनब कुबरा आती थी, ज़ैनब कुबरा का मकाम कम नहीं है, अगरचे फ़ातिमा ज़हरा जितना मकाम नहीं है, लेकिन फ़ातिमा ज़हरा के बाद अगर कोई मकाम की हामिल खातून है, ज़ैनब कुबरा सानिए ज़हरा है। तो फिर अली का भी हक बनता था ना कि नबी की सुन्नत पर अमल करते, खड़े होते। फ़ातिमा, जिस तरह अली रसूल खुदा फ़ातिमा ज़हरा के लिए खड़े होते हैं, अली खड़े होते, लेकिन अली तो खड़े नहीं हुए। अली ने तो इस सुन्नत को एहया नहीं किया। इसी से समझ में आता है कि ये बाप बेटी का रिश्ता नहीं है। अब जब बाप बेटी का नहीं है, तो रसूल खुदा अपने उस तमाम तर मकाम और मर्तबे और मंजिलत के बाद अगर खड़े हो रहे हैं, तो ये बताता है कि इसका मतलब ये है कि फ़ातिमा ज़हरा के पास भी कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ मकाम और मर्तबा, कोई ओहदा, जिस ओहदे को हम सही है हम नाम नहीं दे सकते, मगर इंदल्लाह फ़ातिमा ज़हरा यकीनन किसी न किसी ओहदे की हामिल हैं।
चाहे हम उसको नाम ना दे सकें। तो ये बात समझ में आती है रसूल खुदा के खड़े होने से, परवरदिगार के उस अमल से जो परवरदिगार आलम ने आयत तथहीर में इनको जमा करके एक ही आयत के ज़रिए पाँचों के ऊपर एक मोहर लगाई है। एक ही मोहर है जो पाँचों पे लगी है। इसका मतलब ये है कि पाँचों की ताहरत एक जैसी। तो बाज़ औक़ात जो एहतमाम किए जाते हैं उन एहतमामों से समझ में आता है रसूल खुदा का खड़ा होना, रसूल खुदा का एहतराम करना, रसूल खुदा का अपनी जगह पर बिठाना, रसूल खुदा के आगे बढ़ के बोसा लेना। रसूल खुदा का जब मदीना छोड़ के जाते थे तो आखिरी घर जिससे खुदाहफ़ज़ी करते थे फ़ातिमा ज़हरा का होता था। जब मदीने में वारिद होते थे तो पहला घर जिसके दरवाजे पर जाते थे वो फ़ातिमा ज़हरा का होता था। ये सारा एहतमाम बताता है कि फ़ातिमा ज़हरा का एक मकाम व मर्तबा है, फ़ातिमा ज़हरा की एक फ़जीलत है। अब सब कुछ छोड़ दें आप नाम यानी बाज़ एहतमामों से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि नाम ना भी पता चले, आपको पता चल जाएगा कि ये जो हस्ती है, ये जो शख्सियत है जो आ रही है, इसका एक बहुत ही ऊंचे किस्म का मकाम व मर्तबा है खुदा की बारगाह में। अब मैं आपकी खिदमत में इन चंद मजलिसों में वो एहतमाम पेश करना चाहता हूँ कि जो परवरदिगार आलम ने इन 5 हस्तियों की पैदाइश के मौके पर एहतमाम किया है। रसूल खुदा इस दुनिया में आए, एक एहतमाम हुआ। अली मुर्तज़ा इस दुनिया में आए, एक एहतमाम हुआ। फ़ातिमा ज़हरा इस दुनिया में आई, एक एहतमाम हुआ। हसन और हुसैन की पैदाइश पर परवरदिगार आलम ने एहतमाम किया। कुछ ना हो हमारे पास शान पैगंबर के बारे में कोई रिवायत और आयत ना हो जबकि कुरान भरा हुआ है। शान अहले बैत में कोई आयत और रिवायत ना हो जबकि कुरान भरा हुआ है, रिवायतें भरी हुई हैं। लेकिन परवरदिगार आलम का इतना एहतमाम करना ये खुद दलील है इस बात की कि जो आ रहे हैं इस कायनात में, जो कदम रख रहे हैं इस कायनात में, जो ज़ाहिर हो रहे हैं इस कायनात में, जो अपने नूर अफशानी करने के लिए इस कायनात में पहुँच रहे हैं, ये यकीनन परवरदिगार आलम की इंतहाई बरगुज़ीदा हस्तियाँ हैं। और जब इतनी बरगुज़ीदा हस्तियाँ, इतनी बाकमाल हस्तियाँ, इतनी काबिल रश्क हस्तियाँ हमारे पास मौजूद हों तो उन हस्तियों के बाद इंसान की अक्ल, इंसान का शऊर, इंसान का दिलो दिमाग, इंसान का विजदान कैसे इस बात को गवारा करता है कि इतने बाकमाल, इतनी बाफजीलत हस्तियों को छोड़कर ऐसे लोगों के पीछे जाए कि जिनका कोई कमाल नहीं है, जिनकी कोई फजीलत नहीं है, जिनका कोई मयार ही नहीं है। कैसे दिल मानता है? सिर्फ ये एक सोच देना चाहता हूँ मैं ख़ास तौर पे अपने बच्चों जवानों को कि वो गौर करें इन चीज़ों के ऊपर, इस एंगल से गौर करें। अहले बैत का कुरान में कहाँ नाम आया है? नहीं आया नाम। अक्ल तो अल्लाह ने दी है ना, हर चीज़ का नाम मौजूद है कुरान में, मगर क्या? हर चीज़ का जिक्र कुरान में मौजूद है, मगर क्या? आप कहें हाँ कुरान ने तो कहा है, कुरान ने तो कहा है तिबयानुन लिकुल्लि शै, हर चीज़ को बयान करने के लिए ये किताब मौजूद है। ला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फ़ी किताबिन मुबीन, कोई खुशकोतर ऐसी चीज़ नहीं है कि जो इस किताब मुबीन में ना हो। तो कुरान तो कहता है सब कुछ है, तो कुरान कहता है सब कुछ है, मगर इस कुरान के सब कुछ को समझने के लिए इमाम सादिक की नज़र चाहिए। इस कुरान में से सब कुछ निकालने के लिए अली जैसा इल्म चाहिए। अली के इल्म के बगैर, इमाम सादिक की निगाहों के बगैर इस कुरान में से सब कुछ निकालना मेरे और आपके बस का काम नहीं है। जो साहिबान कुरान है, जो अहले कुरान है, जो मुफस्सिरान कुरान है, हकीकत में वमन इंदहु इल्मुल किताब है, वो होंगे तो बताएंगे कि कुरान में कौन सी चीज़ कहाँ मौजूद है। लिहाजा अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये जुमला है। बस आखिरी बात और ज़हमत तमाम आज की, मेरे मौला कहते हैं कि अगर एक मसनद बिछाई जाए जिस पे मुझे बिठाया जाए तो मैं अहले तौरात का फ़ैसला उनकी तौरात से करूँगा, अहले ज़ुबूर का फ़ैसला उनकी ज़ुबूर से करूँगा, अहले इंजील का फ़ैसला उनकी इंजील से करूँगा, और अहले कुरान का फ़ैसला कुरान से करूँगा। और उसके बाद मेरे मौला फरमाते हैं इसलिए कि मुझे मालूम है कि कौन सी आयत किसके बारे में
खुश्की में, तरी में, कहाँ नाजिल हुई है, इस हर चीज़ का इल्म मेरे पास मौजूद है। तो जिसके पास इतना इल्म होगा वही बता सकेगा कि कुरान में कौन सी चीज़ कहाँ मौजूद है। ये मेरी और आपकी आंखें नहीं बता सकती, मेरी और आपका इल्म नहीं बता सकता। उसके लिए अहले बैत चाहिए, जो मुफस्सिरान कुरान हैं, जो अहले कुरान हैं, जो साहिबान कुरान हैं, जिनके पास इल्म किताब है, वही हैं जो आपको बयान करेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ है। ये उन्हीं के बस की बात है कि अगर नो के नेज़ा पे भी सर बुलंद हो जाए तो कुरान की तिलावत करते हैं। ये मेरे और आपके बस की बात नहीं है। नो के नेज़ा पर तिलावत करना ये वही कर सकता है कि जो साहिब कुरान हो, जो अहले कुरान हो। बस अजीज़ों, करबला के अय्याम बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं, इस एतबार से कि 2.25 महीने पे हम लोग शोक बढ़ा देते हैं। गम तो कभी ख़त्म नहीं होता, ये गम हुसैन तो हमेशा हमारे दिलों में है, और ये ला तबरुदो अबदन, ये कभी ठंडा भी नहीं हो सकता। ऐसी हरारत इस गम हुसैन की मोमिनीन के दिलों में मौजूद है कि ला तबरुदो अबदन, जो कभी ठंडी नहीं हो सकती। ये रसूल की हदीस है। तो ये ख़त्म तो नहीं हो सकता, लेकिन जो ज़ाहिरी एतबार से एक सिलसिला चलता है आज़ादारी का, वो 9 रबीउल अव्वल पे जाके ख़त्म हो जाता है। चेहलुम भी गुजर गया। लेकिन मैं चंद जुमले चेहलुम ही के हवाले से आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ आज। आप सोचें, सैयद सज्जाद शाम के ज़िंदान में हैं, किस सख्ती से दिन गुज़र रहे हैं। वो नन्ही सी बच्ची है जो कभी परिंदों को देखती है और तड़प के अपने भाई से सवाल करती है कि भैया ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं। सैयद सज्जाद कहते हैं कि ये सुबह होते ही अपने दाने की तलाश में निकलते हैं, जब शाम को वापस आते देखती हैं, फिर सवाल करती हैं, तो कहते हैं कि ये शाम को अपने घरों की तरफ लौटते हैं। तो एक मर्तबा सवाल पूछती हैं कि हम कब अपने घर वापस जाएंगे। जिस बच्ची को घर जाने की तमन्ना थी, वो बच्ची घर ना जा सकी। एक मर्तबा यजीद ने सैयद सज्जाद को बुलाया। मैं बहुत मुख्तसरन अर्ज़ कर रहा हूँ, टाइम भी काफ़ी हो गया। सैयद सज्जाद को बुलाया और कहा कि ए सज्जाद, हमने ये फ़ैसला किया कि तुम लोगों को आज़ाद कर दें। सज्जाद ने कहा कि हुसैन के बाद इस काफ़िले की सालार ज़ैनब कुबरा है, फूफी अम्मा हैं। मैं फूफी अम्मा से मशवरा किए बगैर कोई जवाब नहीं दे सकता। कहा जाओ अपनी फूफी से पूछ लो। सैयद सज्जाद आए। अच्छा, जब कासिद बुलाने आया था सैयद सज्जाद को, तो ज़ैनब बड़ी परेशान थी कि सज्जाद गए हैं, अल्लाह खैर करे, अब क्या हुआ। लेकिन जब खैर व आफियत से आए तो कहा कि क्यों बुलाया था। कहा कि यजीद ने कहा है कि हम तुम्हें आज़ाद करना चाहते हैं। तो ज़ैनब कुबरा ने कहा कि हमें आज़ादी नहीं चाहिए, मगर ये कि ये अगर हमारी 3 शर्तों को कबूल करे। 3 शर्तें कबूल कर ले, हम आज़ादी ले लेंगे। कहा क्या शर्तें हैं। ज़ैनब कुबरा ने शर्तें बयान की। एक मरतबा सैयद सज्जाद वापस तशरीफ़ लाए और आके कहा कि देखो यजीद, फूफी अम्मा ने 3 शर्तें लगाई हैं कि अगर 3 शर्तों को कबूल करोगे तो हम तुम्हारी आज़ादी को कबूल कर लेंगे, वरना हम आज़ाद नहीं होंगे। कहा क्या शर्तें हैं। कहा कि एक शर्त तो ये है कि कोई ऐसा बंदा कि जो रास्तों से आशना है उसे हमारे साथ करो ताकि वो हमें मदीने पहुंचा दे। कहा और। कहा दूसरी शर्त ये है कि हमारे जो तबर्रुकात लूटे गए थे
उन तबर्रुकात को वापस कर दो और हमारे सरों को वापस कर दो शहदा के। और कहा तीसरी शर्त क्या है? कहा तीसरी शर्त यह है कि अब तक हम लोग हुसैन पर गिरिया नहीं कर सके, अपने शहदा का मातम नहीं कर सके, तो हमें एक घर का इंतज़ाम करके दो जिसमें हम अपने शहदा का मातम कर सकें। पहली मर्तबा शाम में 10 दिन तक हुसैन की आज़ादारी बर्पा हुई। वैसे तो गिरिया करबला के बाद से चलता ही रहा है, लेकिन जिसको कहें बाकायदा आज़ादारी जो कायम की गई है वो पहली मर्तबा शाम में जनाब ज़ैनब कुबरा ने कायम की और 10 दिन तक आज़ादारी होती रही, गिरिया होता रहा, मातम होता रहा और ये सारे काम होते रहे। यजीद ने कहा कि देखो मैं तुम्हारी 2 शर्तें तो मान सकता हूँ, तीसरी शर्त मेरे बस में नहीं है। कहा मैं एक ऐसा शख्स तुम्हारे बशीर इब्ने जुज़लम को तुम्हारे साथ कर दूंगा, वो तुम्हें मदीने तक पहुंचा देगा। तुम्हारी दूसरी शर्त घर का इंतज़ाम है, वो मैं तुम्हारे लिए किए देता हूँ, मगर मैं तुम्हारी तीसरी शर्त कैसे पूरी करूँ, इसलिए कि तबर्रुकात तो सब लोग लूट के ले गए, कौन सी चीज़ कहाँ ले गया मुझे उसकी खबर नहीं है, मैं वो तुम्हें वापस नहीं पलटा सकता। हाँ अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उसकी कीमत दे सकता हूँ। और बाद उलमा ने ये जुमला नकल किया है कि जैसे ही ये जुमला यजीद ने कहा, एक मरतबा सैयद सज्जाद खड़े हो गए। कहा क्या तुम उस चादर की कीमत दे सकते हो जो ज़ैनब कुबरा के सर से छीनी गई थी? क्या तुम उस कुर्ते की कीमत दे सकते हो जो फातिमा ज़हरा ने अपने हाथों से बनाया था और हुसैन ने पहना हुआ था, जिसको लूट के तुम लोग ले गए? बस अरबाब एक मरतबा हुसैन सैयद सज्जाद वापस आए और कहा कि फूफी अम्मा, यजीद ने यह कहा है कि जो जो चीज़ें मौजूद हैं वो हम आपको वापस कर सकते हैं, एक घर का इंतज़ाम कर सकते हैं और आपकी वापसी का बंदोबस्त कर सकते हैं। एक मरतबा एक घर मुहैया किया गया। अब घर में बीबियां जमा हैं और शाम की औरतें बीबियों के पास आती हैं पुरसे के लिए और आज़ादारी के लिए। जब घर मुहैया किया गया और तबर्रुकात जो बाकी थे वो वापस आए और शहदा के सर आने शुरू हुए, तो एक मरतबा जब कासिम का सर आया तो उम्मे फरवा आगे बढ़ी होंगी, आगे बढ़ के कासिम के सर को अपनी आगोश में लिया होगा और अपनी गोद में लिया होगा। एक मरतबा जब अली अकबर का सर आया होगा तो उम्मे लैला आगे बढ़ी होंगी और आगे बढ़ के अकबर के सर को अपनी आगोश में लिया होगा। जब नन्ना सा सर अली असगर का सर आगे बढ़ा आया होगा तो अली असगर की माँ उम्मे रबाब आगे बढ़ी होंगी और आगे बढ़ के सर को अपनी आगोश में लिया होगा। जब हुसैन का सर आया होगा तो एक मर्तबा ज़ैनब कुबरा आगे बढ़ी होंगी और हुसैन के सर को अपनी आगोश में लिया होगा। जब अब्बास का सर आया होगा उम्मे कुलसूम आगे बढ़ी होंगी, मगर 2 सर तश्त में पड़े हैं, उनको लेने वाला कोई नहीं है। एक मर्तबा किसी ने सवाल किया, अरे इन 2 बच्चों की माँ जिंदा नहीं है? कहा इन 2 बच्चों की माँ जिंदा तो है, ये औनो मोहम्मद के सर हैं, मगर ये माँ इन बच्चों को अपने भाई पे सदका कर चुकी है, वो आगे बढ़ के हुसैन का गम मना रही है। औनो मोहम्मद के सर को ज़ैनब कुबरा ने अपनी आगोश में न लिया। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगारा तुझे मोहम्मद आले मोहम्मद का वास्ता है, इस कलील से तवस्सुल को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। बहक़ के मोहम्मद आले मोहम्मद तमाम मोमिन मोमिनात जहाँ कहीं भी मौजूद हैं उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। बहक़ के मोहम्मद आले मोहम्मद जहाँ कहीं भी आज़ादार आज़ाखाने आज़ादारियाँ मातम जुलूस मजलिस हैं उन सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में करार दे। बहक़ के मोहम्मद आले मोहम्मद जो मोमिनात बीमार हैं उन सबको शिफ़ाए कामिला और आजिला इनायत फरमा। जो मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़ों को अदा फरमा, जो बे औलाद उनको औलाद नरीना इनायत फरमा। बहक़ मोहम्मद आले मोहम्मद जो साहिबान औलाद हैं उनकी औलाद को नेक व सालिह करार दे। हम सबको अपने वालिदैन के लिए और हमारी औलादों को हमारे लिए बाक़ियात व सालिहात में से करार दे और ज़ात इल्मी और मुराद नाम की हिफाजत फरमा। हम सबको इमाम के आवान व अंसार में से करार दे, इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मातम हुसैन।